नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड जहां के न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला से। सरायकेला थाना अंतर्गत सिनी ओपी के जोजो गांव में 2 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। 3 युवकों ने घटना को अंजाम दिया है। इनमें से एक को पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि 2 अन्य फरार हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा दुष्कर्म की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। घटना बुधवार रात लगभग 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने एक आरोपी जितेन कुर्ली को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, जो रात भागने में सफल रहे हैं। घटनास्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है और पीड़ित परिवार से जानकारी ले रही है। आरोपी जितेन का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस दौरान उसने बताया कि वह अपने 2 साथियों के साथ फुटबॉल मैच देखने के लिए संकोडी गया हुआ था। वहां आयोजित मेला घूमकर लौटते समय ये घटना हुई है। उसने बताया कि इसका एक साथी विकास हेम्ब्रम है, जो सरायकेला थाना क्षेत्र के साहिबगंज का रहने वाला है, तथा दूसरा साथी गणेश सोए है। तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर लौट रहे थे, तभी उनकी नजर शौच के लिए निकली 2 नाबालिग पर पड़ी, जहां तीनों ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इधर घटना की जानकारी ग्रामीणों को मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपी जितेन कुर्ली को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं मौके का फायदा उठाकर आरोपी विकास हेम्ब्रम व गणेश सोए भागने में सफल रहे। उसका पापा घर गया राशन कार्ड लेना तो लेके जाना दोनों और दूल्हा का कौन नंबर देके हम लोग का गाँव का है, एक दूसरा गाँव का है। और इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला का समापन बुधवार को घूरती रथ यात्रा के साथ हो गया। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान 9 दिनों तक मौसी बाड़ी में रहने और आतिथ्य स्वीकार करने के बाद मुख्य मंदिर वापस लौट आए। भगवान जगन्नाथ ने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर हजारों भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाया। बुधवार की शाम जगन्नाथपुर में घूरती रथ यात्रा निकली। रथ पर सवार भगवान को भक्तों ने मुख्य मंदिर तक पहुंचाया। पुष्प वर्षा कर भक्तों ने सर्वमंगल की कामना की। भगवान का रथ शाम करीब 6 बजे मुख्य मंदिर पहुंचा। वहां भगवान के विग्रहों को मुख्य मंदिर ले जाया गया। भगवान अपने स्थान पर विराजमान हो गए। उसके बाद 108 मंगल आरती की गई। इसके बाद भगवान को रात को भोग चढ़ाया गया। भोग ग्रहण करने के बाद भगवान शयन के लिए चले गए। बाद में मंदिर का पट बंद कर दिए गए थे। घूरती रथ मेला के दिन सुबह से ही भक्तों की भीड़ मौसी बाड़ी स्थित मंदिर में एकत्रित हो गई थी। कतार में भक्त मंदिर में भगवान के दर्शन करते दिखे। वहीं दिन के 10 बजे के बाद मेला में घूमने वालों की संख्या काफी देखी गई। भीड़ को देखते हुए मेला में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। और पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। इस वर्ष चक्रधरपुर पवन चौक में रात 8 बजे के बाद जुलूस पहुंचा। सभी अखाड़ा चौक में एकत्र हुए एवं पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन किया। शहर के धंधा साई, बंगला टाण, ग्वालापट्टी, चांदमारी लोको, पुराना वार्ड संख्या 10, पापड़हाता समेत करीब 11 लाइसेंसी अखाड़ा के अलावा अन्य मोहल्लों में से भी अखाड़ा जुलूस निकाला गया। मुहर्रम जुलूस में शामिल लोग धार्मिक झंडे लहराते हुए या अली या हुसैन के नारे लगा रहे थे। वहीं कुछ
मरसिया पड़ रहे थे। संवेदनशील जुलूस मार्गों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल तैनात किए गए थे। बंद रेलवे फाटक के समीप प्रशासन की ओर से हर साल की तरह इस साल भी मंच बनाया गया था। हालांकि पूर्व की तरह कोई अखाड़ा जुलूस फाटक के समीप नहीं गया। यहाँ एसडीओ रीना हांसदा व अन्य प्रशासन के अधिकारी जुलूस का इंतजार कर रहे थे, जबकि कई अखाड़ा जुलूस कमेटी पवन चौक में ही कर्तव्यबाजी के बाद लौट गई। इमाम बाड़ों में नियाज फतीहा का आयोजन हुआ और तबरुक वितरित किए गए। सेंट्रल अखाड़ा कमेटी की ओर से सभी अखाड़ा के खलीफाओं को सम्मानित किया गया। वहीं पवन चौक पर चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव भी मौजूद थे। जुलूस को लेकर एसडीओ रीना हांसदा, एसडीपीओ पारस राणा, सीओ बीडीओ गिरिजानंद किस्कू, थाना प्रभारी राजीव रंजन समेत अन्य अधिकारी मुस्तैद थे। चक्रधरपुर थाना में बनाए गए कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरे से जुलूस की निगरानी होती रही। शांतिपूर्वक मुहर्रम का जुलूस संपन्न होने पर अंजुमन इस्लामिया अनुमंडल प्रशासन एवं सामाजिक संगठनों ने अखाड़ा समितियों को बधाई दी। इधर भाजपा का जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा स्तरीय अभिनंदन से विजय संकल्प सभा का आयोजन बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल और जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो शामिल थे। समारोह के दौरान लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बूथ अध्यक्षों एवं बूथ समिति के कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया, जिसमें गत लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में सबसे अधिक मत प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पश्चिम विधानसभा के 7 मंडलों के 6 बूथों के अध्यक्ष एवं उनकी समिति के साथ विधानसभा स्तर पर 10 बूथों के अध्यक्ष एवं उनकी समिति के सदस्यों को सादर सम्मानित कर आभार जताया गया। वहीं राज्य की झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन की स्वार्थी सरकार को सत्ता से बाहर करने का संकल्प कार्यकर्ताओं को दिलाया गया। इस दौरान पश्चिम विधानसभा के 7 मंडल अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से सांसद विद्युत महतो एवं सांसद मनीष जायसवाल का फूल मालाओं से अभिनंदन किया। सभा को संबोधित करते हुए हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने सभी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में पश्चिम विधानसभा में बड़ी लीड के साथ चुनाव जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो पसीना बहाया, जितना मेहनत किया, हम लोग उसके लिए उनका अभिनंदन करने आज यहाँ पार्टी की तरफ से। अमूमन दूसरे पार्टी में यह होता है कि जो सांसद बनता है, विधायक बनता है, उसका अभिनंदन होता है। हम लोगों ने यह परंपरा शुरू किया है कि जिस कार्यकर्ता के दम पर हम चुनाव जीते हैं उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। आप आज हजारों कार्यकर्ता का अभिनंदन और स्वागत हम लोगों ने किया पार्टी की तरफ से, और यह बताने का भी काम किया कि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बन रही है। यह लोकसभा के समय ही जनता ने, कार्यकर्ता ने तय करने का काम है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका हल्दी पोखर में भी मुहर्रम के अवसर पर अमन अखाड़ा द्वारा जुलूस निकाला गया। इसमें शामिल युवाओं ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। ये जुलूस गंगाडी से भलाईडी होते हुए हल्दी पोखर राज कचहरी मैदान पहुंचकर समाप्त हुआ। जुलूस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पोटका थाना प्रभारी समीर तिर्की एवं कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान जुलूस में नजर बनाए हुए थे। इस दौरान ड्रोन से विसर्जित जुलूस की निगरानी की गई। वहीं जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी। मुस्लिम धर्म के युवाओं ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाकर लोगों का खूब मनोरंजन किया। इस दौरान अफसर अली, मोहम्मद काशू आदि उपस्थित थे।
सरायकेला जिले के वरिष्ठ पत्रकार शेख अलाउद्दीन की मंगलवार को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। बुधवार को उनके शव को सुपुर्द-ए-खाक किया गया। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा व सरायकेला जिला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने उनके आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सरायकेला जिले के दुगनी बैंगनबाड़ी के पास अज्ञात भारी वाहन की चपेट में आकर सड़क दुर्घटना में मारे गए 65 वर्षीय शेख अलाउद्दीन की मृत्यु होने से सरायकेला के पत्रकारों में शोक की लहर है। सरायकेला के मुड़िया स्थित उनके आवास पर बुधवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जिला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला समेत अन्य कई जनप्रतिनिधि श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जहां अंतिम यात्रा के बाद शव को दफना दिया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने संवेदना जाहिर करते हुए कहा कि सरायकेला जिले ने एक वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार को खो दिया है। उनके संबंध दिव्यांगत पत्रकार शेख अलाउद्दीन से 30 वर्षों से थे। वे सामाजिक मुद्दों और कार्य में से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। भविष्य में उनके निधन की भरपाई कर पाना संभव नहीं है। इस दौरान श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में वरिष्ठ पत्रकार बृजभूषण सिंह, कांग्रेस नेता समरेंद्र तिवारी, चीफ सदस्य लक्ष्मी सरदार समेत अन्य पत्रकार उपस्थित थे। वरिष्ठ और उम्दा पत्रकार जिन्होंने हमेशा इस क्षेत्र की आवाज़ बन करके तत्कालिक विषयों को जनता के सामने बहुत ही निर्भीकता के साथ प्रस्तुत करते रहे, उनका निधन सड़क दुर्घटना की वजह से कल हुई। मैं मर्माहत हूँ क्योंकि उनके साथ मेरा संबंध लगभग मैं कह सकता हूँ कि 30 वर्षों से अधिक, और इन लंबे कालखंड में हमारे जो संबंध रहे हैं और जिस तरीके से वो निर्भीकता के साथ पत्रकारिता में इस ग्रामीण अंचल के स्वर के रूप में हमेशा जाने जाते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा संबंध। ऐसे व्यक्ति को खो देना क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए या वैसे लोगों के लिए बहुत ही क्षतिपूर्ण है। वहीं चाईबासा में मुहर्रम के मौके पर बुधवार शाम जुलूस निकाला गया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातम मनाया। इसमें शामिल युवाओं ने कई तरह के हैरत अंगेज करतब दिखाए। बताया जाता है कि करीब 1400 साल पहले मुहर्रम के महीने की 10 तारीख को ही पैगंबर मोहम्मद के नाती इमाम हुसैन को शहीद किया गया था। उसी गम में मुहर्रम के दिन जुलूस निकाला जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन शोक मनाते हैं और मजलिस पढ़ते हैं, काले रंग के कपड़े पहनकर शोक मनाते हैं। चाईबासा में मुहर्रम जुलूस के दौरान विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस की टीम बड़ी बाजार क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही थी। पुलिस पदाधिकारी और जवान जुलूस के साथ मौजूद थे। और इधर आदित्यपुर नगर निगम समेत आसपास के क्षेत्र में 50 साल से ज्यादा समय से सरकारी जमीन पर बसे लोगों की जमीन बंदोबस्ती एवं सर्वे सेटलमेंट की मांग अब तेज हो गई है। इसे लेकर चुनाभट्टा आदित्यपुर में भाजपा नेता रमेश हांसदा की अध्यक्षता जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें इन मुद्दों को लेकर भूमि सुधार आंदोलन का निर्णय लिया गया।
सभा को संबोधित करते हुए भूमि सुधार आंदोलन के संयोजक बने रमेश हांसदा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र तो बना लिया, लेकिन यहाँ काम करने वालों के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। रहने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण धीरे धीरे इन लोगों ने खरकई नदी के तट पर आदित्यपुर क्षेत्र में बसना शुरू किया। वर्षों से बसे होने के कारण सरकारों ने भी इन लोगों को मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, सड़क, राशन सभी तरह की सुविधा मुहैया करा रही है, लेकिन वर्षों से बसे इन लोगों को आज भी अवैध जमीन में बसे होने के कारण सरकार द्वारा उपलब्ध कई अन्य लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। तत्कालीन बिहार सरकार के द्वारा 1990 के दशक में बंदोबस्ती को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। झारखंड, बिहार में 1932 और 1964 के बाद कोई सेटलमेंट का काम, भूमि सुधार करने का काम किसी भी सरकार ने नहीं किया। इस वजह से आज भी गांव देहातों में पुराने खतियान में ही वंशावली बनाकर जमीन के विभिन्न तरह का काम किया जा रहा है। इस कारण जमीन की गलत तरीके से हस्तांतरण एवं लूट भी हो रही है। जन आंदोलन खड़ा कर इन मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। तो आप इस लड़ाई में, इस जमीन का सेटलमेंट करने में, आपका घर बंदोबस्त करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? कष्ट बोले तैयार हैं? तो थोड़ा साथ दिए ना, मीटिंग जुलूस साथ दिए ना। तो आज ये बूंद बूंद हम लोग एक प्रोजेक्ट कटोरा हो गया। कल को राममड़ैया बस्ती जाएंगे, कल पहुंच दादा बस्ती जाएंगे, कल उनका बस्ती में जाएंगे, वहां भी समर्थन मांगेंगे। आज हम लोग यहाँ 100 हुए हैं, यदि हम लोग 100 बस्ती में जाएंगे तो 21 रुपये कितना हो जाएगा। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का निशान जुलूस निकाला गया। अखाड़ा स्थल से निकलकर निशान जुलूस बिंदली बाजार होते हुए आदित्यपुर थाना पहुंचा, जहां युवाओं ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाया। खेल करतब का प्रदर्शन करने के बाद जुलूस शेरे पंजाब चौक, इमली चौक होते हुए वापस अखाड़ा स्थल पहुंचकर समाप्त हो गया। अखाड़ा स्थल पर खेल करतब का प्रदर्शन करते हुए खिलाड़ियों द्वारा हैरतअंगेज खेल करतबों को प्रदर्शित किया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। इस दौरान कमरिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार, आदित्यपुर थाना परिसर में थाना प्रभारी नितिन कुमार, आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इधर मुस्लिम बस्ती में शहीद ए इस्लाम मुहर्रम अखाड़ा द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें झामुमो के केंद्रीय सचिव गणेश चौधरी तथा लोजपा के प्रदेश सचिव मनोज पासवान को पगड़ी पहनाकर एवं तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अखाड़ा के लाइसेंसी मंजूर आलम, सदर मोहम्मद शेख यूनुस, मोहम्मद शेख हसन, महबूब अली सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में बुधवार शाम को विभिन्न मुहर्रम कमेटियों द्वारा ढोल नगाड़ों की मातमी धुन और निशान के साथ जुलूस निकाला गया। चौक चौराहों से गुजर रहे जुलूस को देखने बड़ी संख्या में लोग चौक चौराहों पर उमड़ पड़े थे। भंडार बोरो मुहर्रम कमेटी की ओर से नसीम बख्श के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। जुलूस निकालने के पूर्व कमेटी की ओर से डीएसपी संदीप भगत, पीडीओ पुष्कर सिंह मुंडा, दंडाधिकारी अमन कुमार समेत कई लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं महूल बेड़ा में मुख्य अतिथि के रूप में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन जुलूस में शामिल हुए। मौके पर झामुमो केंद्रीय सदस्य कान्हू सामंत, विधायक प्रतिनिधि जगदीश भगत आदि उपस्थित थे। मुहर्रम कमेटी द्वारा अतिथियों को वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। जुलूस में एक से बढ़कर एक करतब दिखाए गए। वहीं विधायक ने भी अपना प्रदर्शन दिखाया। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रही। जुलूस में बीडीओ पुष्कर सिंह मुंडा, डीएसपी और थाना प्रभारी रजनीश आनंद भी उपस्थित रहे।
कहना चाहेंगे, आज इस मुहर्रम पर्व के शुभ अवसर पर पूरे झारखंड वासियों को हमारे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार करता हूं। ये मुहर्रम पर्व जो है निश्चित रूप से एक समुदाय के समाज के लोगों का एक पर्व है और आज इसको यहाँ पर खास करके हमारा इस झारखंड के जमशेदपुर शहर में यहाँ का जिला प्रशासन बहुत ही सतर्कता पूर्वक यहाँ पर कानून को देखते हुए यहाँ पर एक महीना पहले से यहाँ शांति व्यवस्था लगाने के लिए जगह जगह हर थाना वाइज शांति समिति का बैठक कर लोगों को यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने पर सहमति जताते हैं। और आज जो है निश्चित रूप से इस पर्व को एक सामुदायिक नहीं, हर समुदाय के लोगों का एक पर्व त्यौहार का जैसे इसको सौहार्दपूर्ण वातावरण से मनाया जा रहा है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।